हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स और कुछ टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं। अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% बन ही जाता है, चाहे वो हमारा एग्ज़ाम नेट का हो या फिर डीएसएसबी का, पीजीटी लेवल का, केवीएस का या फिर एनवीएस का। और आई होप स्क्रीनिंग में भी एक क्वेश्चन इसका ज़रूर पूछा जाएगा और इसीलिए इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। इसमें सिर्फ हम आपको उसकी टर्म्स और ऑथर्स के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स इन्होंने यूज़ की थी, जो थ्योरी दी थी, उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, अगर आपको किसी भी थ्योरी के बारे में नहीं पता है और उसके के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेशन में बताइएगा। और कोई बुक जिसके बारे में हमने नहीं बताया और बताना चाहिए था तो वो भी आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले जो बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, किसने लिखी थी? पीटर एफ ड्रंकर ने। कब लिखी थी? 1954 में। और द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक में ही इन्होंने क्या दिया था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये भी किसने दिया? पीटर एफ ड्रंकर ने। और इसकी बुक का नाम क्या था? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये किसने दिया? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। ये फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट का नाम आता है तो वहाँ पर किसका नाम आता है? ओलिवर सेल्डन का, या फिर सेल्डन ओलिवर भी आ जाता है। उसके बाद जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये गलती से पीटर एफ ड्रकर हो गया था। ये किसने दी थी? हेनरी फ्योल ने दी थी। और हेनरी फ्योल ने क्या दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने प्रिंसिपल दिए थे, तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। और उन प्रिंसिपल्स का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन प्रिंसिपल्स से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपने ये प्रिंसिपल नहीं पढ़े हैं तो इस पर हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आप वहाँ से समझ सकते हो, बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएंगे। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक, अगर कहीं पर भी साइंटिफिक वर्ड आता है तो वहाँ पर टेलर का नाम जरूर आता है, क्योंकि टेलर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को, उनकी 14 प्रिंसिपल्स की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही फेमस बुक हुई थी। उसके बाद 4 पीज किसने दिए थे? E.J. मेकार्थी ने। 4 पीज किसने दिए थे? मेकार्थी ने। कंपेरेटिव कोस्ट थ्योरी किसने दी? डेविड रिकार्डो ने। कई बार इनका नाम आ जाता है कि रिकार्डो की थ्योरी को बताइए, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कंपेरेटिव कोस्ट थ्योरी किसने दी। ठीक है। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट किसने? सेल्डन ओलिवर ने। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन का कहीं पर नाम आता है तो वहाँ पर एल्टन मायो का नाम जरूर आता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये किसने दी थी? अमृता सेन एंड जे ड्रेजी ने। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और फादर ऑफ अकाउंट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ अकाउंट हमारे जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम्स को भी लिखा था, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम दिया था, कब दिया था? 1494 में। उसका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो एक दो बुक हमारी रह गई हैं उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, पूरी उम्मीद है इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे इस तरह से तो आपको ये समझ में आ जाएगा और बिल्कुल याद भी हो जाएगा। ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा किसने दिया है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने? पीटर एफ ड्रंकर ने। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रंकर ने। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट ओलिवर सेल्डन ने। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। 4 पीज E.J. मेकार्थी ने। कंपैरेटिव कोस्ट थ्योरी डेविड रिकार्डो ने। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट शेल्डन ओलिवर ने। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो ने। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी अमृता सेन एंड जीन ड्रेजी ने। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने। और हाँ, फादर ऑफ अकाउंट का नाम बताना ना भूलिएगा। और हमने हिंट भी दे दी है, जिन्होंने क्या दी थी? डबल एंट्री सिस्टम। कब दी थी? 1494 में। So thank you for watching this video and please subscribe my channels and share with your friends. Thank you.